बहुत समय पहले की बात है। एक राजा का बेटा अपने महल में शाही खाने की मेज पर बैठा था। महल के नौकर चाकर तरह तरह के व्यंजन परोस रहे थे। राजकुमार को रिकोटा चीज बहुत प्रिय थी, सो उसने चाकू से उसका टुकड़ा काटना चाहा, पर जैसे ही चाकू चला, उसके हाथ की उंगली कट गई। लाल खून की एक बूंद नीचे गिरकर उस दूध जैसी सफेद चीज पर पड़ गई। राजकुमार की आंखें चमक उठीं। वह अपनी माँ महारानी की ओर देखकर बोला, माँ, मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो दूध जैसी गोरी और खून जैसी लाल हो। महारानी मुस्कुराई, पर थोड़ी गंभीर होकर बोली, बेटा, दुनिया में कौन इतनी परिपूर्ण होगी? जो बिल्कुल गोरी होगी उसमें लालिमा कम होगी, और जो बहुत लाल होगी वह गोरी कैसे रहेगी? पर अगर तुम्हें सच में ऐसी ही दुल्हन चाहिए तो तुम्हें दुनिया घूमनी होगी। शायद कोई चमत्कार ही तुम्हारी इच्छा पूरी करे। राजकुमार जिद्दी था। उसने निश्चय किया कि वह अपनी माँ के आशीर्वाद से ऐसी दुल्हन की तलाश में यात्रा पर निकलेगा। वह घोड़े पर सवार हुआ और जंगल पहाड़ पार करता हुआ आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक अजनबी औरत मिली। उसने जिज्ञासु स्वर में पूछा, कहाँ जा रहे हो राजकुमार? राजकुमार ने सिर ऊंचा कर कहा, मैं अपना राज किसी स्त्री पर उजागर नहीं करता। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। थोड़ा और आगे बढ़ा तो रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। उसकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद थी और आंखें झील जैसी गहरी। उसने पूछा, बेटे, कहाँ जा रहे हो? राजकुमार ने इस बार रहस्य नहीं छुपाया। उसने आदर से कहा, बाबा, मैं एक ऐसी लड़की की तलाश में हूं जो दूध जैसी सफेद और खून जैसी लाल हो। बूढ़ा धीमे धीमे हंस पड़ा। बेटे, जो लाल होगी वह सफेद नहीं होगी, और जो सफेद होगी वह लाल नहीं होगी, पर फिर भी तुम्हारा भाग्य तुम्हें वहां पहुंचा सकता है जहां कल्पना भी नहीं जाती। लो, ये 3 अनार मैं तुम्हें देता। याद रखना, इन्हें केवल पानी के किनारे खोलना, तभी इनका रहस्य प्रकट होगा। राजकुमार ने श्रद्धा से झुककर अनार ले लिए। उसके मन में उत्सुकता और आशंका दोनों उमड़ रही थीं। वह आगे बढ़ा और कुछ ही दूरी पर एक झरना मिला। झरने का पानी धूप में चमक रहा था, जैसे हजारों हीरे बिखरे हों। राजकुमार ने वहीं बैठकर पहला अनार फोड़ा, और तभी अनार के भीतर से एक अद्भुत सुंदर लड़की प्रकट। उसकी त्वचा दूध जैसी गोरी और गाल खून जैसी लालिमा लिए दमक रहे थे। जैसे ही वह प्रकट हुई, उसने कांपती आवाज में कहा, पानी, मुझे पानी दो, वरना मैं मर जाऊंगी। राजकुमार घबरा गया। उसने झट हाथों से पानी उठाया और उसे दिया, पर तब तक देर हो चुकी। वह सुंदरी उसकी आंखों के सामने ही मिट्टी में मिली। राजकुमार का दिल टूट गया। वह पछताने लगा कि काश वह पहले से पानी तैयार कर लेता। उसने दूसरा अनार उठाया। राजकुमार का दिल टूट चुका था। उसकी आंखों के सामने वह सुंदर कन्या मिट्टी में मिल गई थी, लेकिन आशा अभी बाकी थी। उसके पास 2 अनार और बचे थे। उसने कांपते हाथों से दूसरा अनार फोड़ा। से एक अद्भुत सुंदरी प्रकट हुई, दूध जैसी गोरी और खून जैसी लाल। ऐसे ही वह बाहर आई। उसकी पहली पुकार वही थी, पानी, पानी दो, दी, वरना मैं मर जाऊंगी। राजकुमार ने इस बार और तेजी दिखाई। वह फव्वारे से पानी लाया, परंतु फिर भी देर हो गई। दूसरी सुंदरी भी उसकी आंखों के सामने निर्जीव होकर गिर पड़ी। राजकुमार का धैर्य जवाब देने लगा। उसने माथे पर हाथ मारकर कहा, नहीं, तीसरी बार भी मैं असफल हुआ, यह मेरी मूर्खता होगी। तीसरा और अंतिम अनार उठाने से पहले ही फव्वारे से पानी लाकर पास रख लिया। जैसे ही उसने अनार तोड़ा, एक तीसरी कन्या प्रकट हुई। यह पिछली दोनों से भी अधिक अनुपम सुंदर थी। उसकी आंखें तारों जैसी चमक रही थीं। उसने कांपते स्वर में कहा, पानी दो। राजकुमार ने तुरंत कटोरे से पानी छिड़का। इस बार चमत्कार हुआ। वह कन्या जीवित रह गई। उसकी सांसें चलने लगीं, होठों पर मुस्कान लौट आई। कुमार की आंखों में खुशी के आंसू थे। अपनी शाही शाल उतारकर उस कन्या को ओढ़ा दी। थोड़ी झिझकी और बोली, कहाँ हूं? आप कौन हैं? राजकुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं उस भाग्यशाली राजकुमार हूं जिसने तुम्हें अनार से बाहर लाने का सौभाग्य पाया। अब मैं तुम्हें अपने राज्य में ले जाऊंगा, पर पहले मुझे तुम्हारे लिए कपड़े और गाड़ी का इंतजाम करना होगा। तुम इसी वृक्ष पर बैठकर मेरी प्रतीक्षा करो। कन्या ने सहमति में सिर हिला दिया। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर महल की ओर चल पड़ा। कन्या अकेली वृक्ष की डाल पर बैठी थी। पास के गांव से एक खानाबदोश लड़की वहां पानी भरने आई। रूप से क्रूप थी, चेहरा सांवला और आंखों में ईर्ष्या भरी चमक। जैसे ही उसने फव्वारे में घड़ा डुबोया, उसे पानी में उस सुंदर कन्या की परछाई दिखाई दी। चौंकी और मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, यह तो मैं ही हूं। क्या मैं इतनी सुंदर हूं? उसने घड़ा पटक कर तोड़ डाला और बिना पानी लिए घर लौट गई। उसकी मालकिन ने उसे डांटा और नया घड़ा पकड़ा दिया। वह फिर आई, फिर वहीं परछाई।
और फिर घड़ा तोड़ दिया। तीसरी बार भी वही हुआ। इस बार वृक्ष पर बैठी कन्या उसकी मूर्खता पर हंस पड़ी। खानाबदोश लड़की ने ऊपर देखा और हैरत से चिल्लाई, ओह, तो यह तुम हो? तुम्ही ने मुझे धोखा दिया। आओ, नीचे आओ, मैं तुम्हारे बाल संवार दूं। तुम्हारे बाल सचमुच बहुत सुंदर हैं। कन्या झिंझकी, पर वह कुरूप लड़की बार बार आग्रह करती रही। आखिरकार उसने हाथ पकड़कर उसे नीचे उतार लिया। फिर उसने चालाकी से कन्या के बाल खोले और उनमें लगी सुनहरी पिन निकालकर उसके कान में गड़ो दी। कन्या कराह उठी, खून की एक बूंद गिरी और अगले ही क्षण वह कन्या मर गई। पर उसका रूप मिटा नहीं, वह एक कबूतरी बनकर उड़ गई। खानाबदोश लड़की ने उसकी शाल और गहने पहन लिए और खुद वृक्ष पर बैठ गई। कुछ देर बाद राजकुमार गाड़ी और कपड़े लेकर लौटा। उसने ऊपर देखा तो एक क्रूप और सांवली लड़की बैठी थी। वह आश्चर्य से बोला, तुम्हारा रंग तो दूध जैसा सफेद और खून जैसा लाल था, अब इतना सांवला कैसे हो गया? खानाबदोश लड़की ने बहाना बनाया, धूप में बैठी हूं, इसीलिए काली पड़ गई। राजकुमार ने और भी पूछा, तुम्हारी आवाज भी बदल गई है, यह कैसे हुआ? उसने फिर बहाना किया, तेज हवा चली, उसी ने मेरी आवाज बिगाड़ दी। राजकुमार उलझन में तो पड़ा, पर प्रेम के अंधेपन में उसने यकीन कर लिया। वह उसे गाड़ी में बिठाकर महल ले आया। कुछ ही दिनों बाद उसने उससे विवाह भी कर लिया। लेकिन असली कन्या, जो अब कबूतरी बन चुकी थी, रोज महल के पास उड़कर आती थी। राजकुमार अब उस खानाबदोश लड़की को ही अपनी पत्नी समझ बैठा। विवाह के बाद वह महल में रानी बनकर रहने लगी, लेकिन उसकी बदसूरती और कटु स्वभाव को देखकर सब हैरान थे। उधर असली सुंदरी, जो कबूतरी का रूप ले चुकी, हर सुबह राजमहल की रसोई की खिड़की पर आकर बैठ जाती। उसकी आंखों में वेदना भरी होती और आवाज कांप। वह रसोइये से कहती, ओ शापित रसोई घर के रसोइये, बता इस समय राजकुमार उस बदसूरत खानाबदोश लड़की के साथ क्या कर रहा है? रसोइया दुखी मन से उत्तर देता, वह खाता है, पीता है और फिर सो जाता है, बस। कबूतरी फिर कहती, तो मुझे थोड़ा सा सूप दे दो, बदले में मैं तुम्हें सोने के आलू बुखारे दूंगी। रसोइया आश्चर्यचकित होकर भी दया से उसे एक कटोरा सूप देता। कबूतरी वह सूप पीती और अपने पंख फड़फड़ाकर कुछ सुनहरे पंख गिरा देती। वे पंख शुद्ध सोने के होते थे। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। सुबह कबूतरी आती, पूछती, सूप पीती और सोने के पंख छोड़ जाती। धीरे धीरे रसोइया सोचने लगा, यह कोई साधारण पक्षी नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा है। मुझे यह बात राजा को बतानी चाहिए। एक दिन वह साहस जुटाकर राजकुमार के पास गया और सब सच कह सुनाया। राजकुमार ने गंभीर होकर कहा, कल सुबह जब वह कबूतरी आए, तुम उसे पकड़ लेना और मेरे पास ले आना। शायद यही रहस्य मेरी आंखें खोल दे। लेकिन यह बात खानाबदोश रानी ने सुन ली। उसका चेहरा पील पड़ गया। उसने मन ही मन कहा, यह पक्षी मेरे लिए खतरा बन जाएगा। अगर यह पकड़ी गई तो मेरा राज्य खुल जाएगा। अगली सुबह कबूतरी रसोई की खिड़की पर आई और सूप मांगने लगी। तभी खानाबदोश औरत ने उसे पकड़ लिया। उसने क्रोध में एक लोहे की सलाई निकालकर कबूतरी के सीने में घोंप दी। कबूतरी तड़प कर वहीं गिर पड़ी। उसकी सांसें थम गईं। लेकिन जैसे ही उसकी आखिरी बूंद खून जमीन पर टपकी, स्थान पर एक अद्भुत अनार का पेड़ उग आया। पेड़ पलक झपकते ही बड़ा हो गया और उस पर चमचमाते अनार लटक गए। उस पेड़ की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जो भी मर रहा हो, यदि वह इस पेड़ का एक अनार खा ले तो वह तुरंत जीवित हो जाता। यह खबर चारों ओर फैल गई। लोग मरते हुए अपनों को बचाने के लिए उस पेड़ के अनार लेने आने लगे। खानाबदोश रानी खुद को उस पेड़ की मालकिन कहती और हर अनार के बदले में लोगों से धन वसूल करती। धीरे धीरे पेड़ के सारे अनार तोड़े जा चुके थे। बस एक अंतिम, सबसे बड़ा और चमकदार अनार शेष बचा था। खानाबदोश रानी ने घोषणा कर दी, अब यह आखिरी अनार सिर्फ मेरे लिए रहेगा, कोई इसे नहीं ले सकता। लेकिन एक दिन एक बुजुर्ग औरत महल आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह गिड़गिड़ाकर बोली, रानी जी, कृपा कर यह अनार मुझे दे दीजिए। मेरे पति मौत के दरवाजे पर हैं, यह अनार उन्हें बचा सकता है। खानाबदोश औरत ने कठोरता से कहा, नहीं, यह अनार सिर्फ मेरी सजावट के लिए रहेगा। राजकुमार ने यह सुना तो उसका दिल पिघल गया। उसने बुजुर्गा को बुलाकर कहा, माँ जी, यह अनार आप ले जाइए। आपके पति की जान बचाना सजावट से कहीं बड़ा काम है। बुजुर्गा खुशी खुशी वह अनार लेकर अपने घर चली गई। लेकिन जब वह घर पहुंची, उसका पति तब तक मर चुका। दुखी मन से उसने सोचा,
अब यह अनार मैं अपने घर की अलमारी में सजावट के लिए ही रख देती हूं। उसे पता नहीं था कि उसी अनार के भीतर वही असली सुंदर कन्या कैद थी। बुजुर्ग अपने पति को खो चुकी थी, वही जो कभी कबूतरी बनी थी और जिसे धोखे से मौत दी गई थी। अनार का रहस्य खुलता है। एक दिन बुजुर्गा की बहू पानी लेने गई। उसे अलमारी पर रखा वह अनार दिखा। उसकी लालिमा में कुछ ऐसा जादू था कि बहू ने सोचा, जरा देखूं तो सही, इस अनार के अंदर क्या है। उसने चाकू उठाया और धीरे धीरे अनार को काटने लगी। जैसे ही अनार का छिलका टूटा, उसके भीतर से सुनहरी रोशनी फूट। रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा घर जगमगा उठा। और तभी अनार के अंदर से वही असली सुंदर कन्या बाहर आ गई। उसके गाल गुलाब जैसे थे, आंखें तारों जैसी चमक रही थीं। वह बिल्कुल जीवित थी, जैसे किसी ने उसे पुनः जीवन दे दिया हो। बुजुर्गा और उसकी बहू आश्चर्य में खड़ी रह गईं। कन्या ने करुण स्वर में कहा, मां, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, इसके लिए मैं सदा तुम्हारी आरणी रहूंगी। सच्चाई का सामना उधर राजमहल में खानाबदोश रानी का क्रूर शासन चल रहा था, लेकिन राजकुमार के मन में दिन ब दिन एक खालीपन बढ़ रहा था। उसे लगता, यह वह स्त्री नहीं है जिसे मैंने अपने दिल से चाहा था। इसी बीच खबर पहुंची कि एक असाधारण सुंदर कन्या नगर में आकर रुकी है। यह सुनते ही राजकुमार का मन विचलित हुआ। उसने सैनिक भेजे और कन्या को सम्मानपूर्वक महल बुलवाया। जैसे ही वह कन्या दरबार में आई, राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों के सामने वही चेहरा था जिसे उसने पहली बार अनार से बाहर आते देखा था। वही रूप, वही कोमलता, लेकिन अब वह और भी अद्भुत लग रही थी। राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, क्या यह सच है? तुम वही हो, मेरी तकदीर की रानी? कन्या ने मुस्कुराकर सब सच्चाई कह सुनाई। कैसे खानाबदोश लड़की ने धोखे से उसकी जगह ली, कैसे उसने कबूतरी का रूप धरा, कैसे उसकी हत्या हुई और कैसे अनार में उसका जीवन समाया। पूरा दरबार सुनकर स्तब्ध रह गया। धोखे का अंत। और सुखांत राजकुमार ने तुरंत आदेश दिया, उस धोखेबाज औरत को पकड़ो। खानाबदोश रानी को सजा दी गई। उसके लालच और क्रूरता का अंत हो गया। फिर राजकुमार ने उसी क्षण सच्ची रानी के रूप में उस सुंदर कन्या का हाथ थामा और बड़े धूमधाम से विवाह किया। महल फिर से खुशियों से गूंज उठा। कन्या ने बुजुर्गा और उसकी बहू को बुलाकर महल में सम्मानित स्थान दिया, क्योंकि अगर उनका हाथ न होता तो मैं आज यहां न हो। और इस तरह 3 अनारों की यह अद्भुत कथा पूरी हुई। कहते हैं, राजकुमार और रानी ने प्रेम, विश्वास और सच्चाई की ताकत से अपना जीवन स्वर्णिम बना लिया। महल में विवाह के बाद कई दिन उत्सव मनाए गए। रानी और राजकुमार का प्रेम अब सबके लिए प्रेरणा बन गया। लेकिन रानी के मन में अब भी एक सवाल बाकी था। 3 अनार थे। मैंने और राजकुमार ने 2 को खोला, पर तीसरे का क्या रहस्य है? उसने एक दिन राजकुमार से कहा, प्राणनाथ, ने 2 अनारों का हाल देखा है। तीसरा, शायद उसमें भी कोई जीव है, उसे यूं बंद नहीं छोड़ना चाहिए। राजकुमार ने आदेश दिया कि तीसरा अनार लाया जाए। रानी ने उसे हाथों में लिया तो उसका लाल रंग अब और भी गहरा हो चुका था, मानो उसमें कोई रहस्य छिपा हो। रानी ने धीरे धीरे अनार को खोला। जैसे ही उसका छिलका टूटा, उससे न तो कोई कन्या निकली, न कोई रोशनी, बल्कि एक चिड़िया निकली जो सोने के पंखों से जगमगा रही थी। चिड़िया ने मधुर स्वर में कहा, रानी, उस जादूगर की आत्मा हूं जिसने यह श्राप दिया था कि सुंदरियाओं इन अनारों में कैद रहें। तुम्हारे प्रेम और धैर्य ने यह श्राप तोड़ा। मैं आभारी हूं, इसलिए तुम्हें यह वरदान देती हूं, तुम्हारा प्रेम कभी न टूटेगा, तुम्हारे राज्य में सुख समृद्धि सदा बनी रहेगी। कहकर चिड़िया आकाश में उड़ गई और एक सुनहरी रोशनी महल में फैल गई। सुखांत राजकुमार और रानी ने उस वरदान को स्वीकार किया और अपने जीवन को और भी प्रेममय बना लिया। अपने बुजुर्गा और उसकी बहू को महल में हमेशा के लिए स्थान दिया। और कहते हैं, महल की दीवारों पर आज भी उस चिड़िया की सुनहरी परछाई चमकती है जो सच्चे प्रेम और सत्य की जीत की गवाही देती है। सीख, प्रेम में धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। धोखा चाहे कितना भी बड़ा हो, सच्चाई अंत में जीतती है। और जादू, वह हमेशा दिल में छुपे विश्वास से ही काम करता है।